तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज चल रही है 2 मैचों की। और पहला टेस्ट मैच में रिजल्ट आपको पता ही है, बांग्लादेश ने बहुत अच्छी जीत की परफॉर्मेंस दी और लेकिन उसके उलट पाकिस्तान ने बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस करा। 468 पहली इनिंग्स में कोई रन बना दे, 450 प्लस रन बना दे और वो हार जाए पांचवें दिन में ऑल आउट करके हार जाए, तो इससे बुरी खबर क्या होगी। आपको बताइए पाकिस्तान की क्रिकेट के बहुत बुरे टाइम चल रहा है। आप पिछले दौर में भी देख लीजिए, आप 1-2 साल पहले भी देख लीजिए, 2023 का वर्ल्ड कप कितना खराब रहा उनका, ठीक है ना। वर्ल्ड कप उसका ओडीआई का 50 ओवर का, फिर पिछले ही जो अभी अभी हुआ है T20 का वर्ल्ड कप, वो भी कितना खराब रहा। और अब ये सीरीज का पहला टेस्ट मैच बहुत खराब रहा है। ये वाला उनका टाइम ही खराब चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि आपको पता है जैसे हॉकी टॉप पे होती थी वैसे पाकिस्तान की क्रिकेट भी अच्छी टॉप पे होती थी, लेकिन हॉकी का पतन हुआ, अब धीरे धीरे क्रिकेट का भी पतन हो रहा है। तो कई फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं, रिटायर्ड क्रिकेटर्स, उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं ट्विटर पोस्ट के जरिए कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्या उनके बारे में कहा गया है पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। तो आज बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर माइकल वॉन की। माइकल वॉन ने इंग्लिश में लिखा है कि व्हाट अ विन फॉर बांग्लादेश, व्हाट अ विन फॉर बांग्लादेश एंड व्हाट अ मैस बाय पाकिस्तान क्रिकेट। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट क्या मैस हो गई है, लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा कि बांग्लादेश वालों को जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आई है, और पाकिस्तान की क्रिकेट एक तरह से मैस हो गई है उनके हिसाब से। और फिर दिग्गज खिलाड़ी बैट्समैन केविन पीटरसन, मेरे वन ऑफ द फेवरेट बैट्समैन, उन्होंने भी काफ़ी पोस्ट में लिखा है। उन्होंने कहा है कि पहले तो उन्होंने बधाई दी है बांग्लादेश को, क्रिकेट को, और उन्होंने कहा है कि वट इज़ हैपनिंग टू द क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान, कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ। उन्होंने कहा है कि मैं आपको हिंदी में सीधा बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि जब मैं पीएसएल में खेलता था तो कई खिलाड़ी ट्रमेंडस परफॉर्मेंस देते थे, उनकी एथिक्स और वर्क कल्चर अच्छा था, लेकिन अब कि मैं देख रहा हूँ जो पाकिस्तान के नए प्लेयर उभरते हुए आ रहे हैं, वो पता नहीं क्या हो रहा है उनमें, वो एथिक्स नहीं है खेलने के, वो नॉलेज नहीं है खेलने की। मेनली उन्होंने ये कहा है कि अब के जो प्लेयर हैं उनके पास वर्क कल्चर या एथिक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है खेलने के लिए या नॉलेज के हिसाब से, और पता नहीं क्या हो रहा है क्रिकेट को पाकिस्तान की। उन्होंने ये ट्वीट करके बताया। अगर हम पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर की बात करें तो हम बात करते हैं पहले राशिद लतीफ़ की। राशिद लतीफ़ ने भी कुछ कहा है ट्विटर की पोस्ट में, या मैं आपको बताता हूं क्या पोस्ट में कहा है। उन्होंने आड़े हाथों लिया है पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी में। उन्होंने कहा है कि जो हमारे पिछले टाइम में जो थी हमारी गेंदबाजी की तूती बोलती थी, फास्ट बॉलर हमारे सबसे बढ़िया होते थे, लेकिन अब के फास्ट बॉलर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जो रावलपिंडी में भी है बॉलिंग परफॉर्मेंस हमारी काफ़ी ख़राब रही है। उन्होंने मेनली फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और खुर्रम को कहा है कि पहले जब इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया 1-2 साल तक इनकी पेस काफ़ी अच्छी थी, 145-146 तक की पेस थी, लेकिन इस टेस्ट मैच में उन्होंने 130-35 भी नहीं फेंकी, 130-32 तक की बॉल फेंकी। तो उन्होंने आड़े हाथों लिया है फास्ट बॉलर को पाकिस्तान के। वहीं पाकिस्तान के फॉर्मर जो थे क्रिकेटर बासित अली ने मेनली अब्दुल्ला शफीक के बारे में काफ़ी उनको डांट लगाई है एक तरह से। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला शफीक 37 रन बनाकर और इतना ही बेकार शॉट खेला। हाँ, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला शफीक जब 37 रन पर थे उसके बाद उसको अपनी इनिंग्स बढ़ानी थी, क्योंकि आपको शुरुआत अच्छी मिल चुकी है, लेकिन फिर एक रैश शॉट आता है स्पिनर के बॉल पर और वो कैच आउट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि शान मसूद को उनको डांट लगानी चाहिए, फटकार लगानी चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल में आ गए हो, ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। 37 रन पर आउट हो गया, आपको लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि शान मसूद को इनको फटकार लगानी चाहिए। बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कहा इन्होंने, फटकार बिल्कुल लगानी चाहिए। सिर्फ इनको नहीं लगानी चाहिए, सभी की सभी पाकिस्तान टीम को लगानी चाहिए। तो यही है, पूरा वर्ल्ड पाकिस्तान के अपोज हो रहा है उनकी क्रिकेट देखकर, क्योंकि सच में फैंस का तो दिल दुखता ही दुखता है पाकिस्तान के फैंस का, लेकिन क्रिकेटर भी अब देख नहीं पाते कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के उसमें ना, क्योंकि उनकी टीम में आपस में जेल नहीं हो पा रही, आपस में उनकी बनती नहीं। एक फोटो लीक हो रही है यहाँ पर, जब शान मसूद कंधे पर हाथ रखता है शाहीन अफरीदी के, और शाहीन अफरीदी वो हाथ बिल्कुल निकाल देता है अपना हाथ, बिल्कुल ऐसे कर देता है कि हटा दो मेरे। वो भी काफ़ी वायरल हो रही है यूट्यूब में या फिर इंस्टाग्राम में वैसी पोस्ट। तो मेरे ख्याल से इनकी टीम में ही थोड़ा सा अनबन रहती है खिलाड़ियों में। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, शान मसूद, इनकी अपने आप ही नहीं बनती। अगर टीम में आपकी प्लेयर्स की बिल्कुल नहीं बनेगी तो आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी असर पड़ेगा, और वही हो रहा है, परफॉर्मेंस आपकी बिल्कुल डिप करती जा रही है।
तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल। जय श्री राम। ओके बाय।